सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के नज़दीक सबसे बड़ी जो इबादत है वो है अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करना। एक हदीस पाक में आता है कि अल्लाह ताला ने जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर तशरीफ़ ले गए तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा तुमने मेरे लिए क्या किया? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया, मौला मैं नमाज़ें पढ़ता हूँ तेरे लिए, रोज़े रखता हूँ तेरे लिए, दावत व तबलीग का काम करता हूँ, इस जो है वो ऐसी कौम के अंदर, ज़िद्दी कौम के अंदर तेरे लिए, सारी चीज़ें तो मैं तेरे ही लिए करता हूँ। जवाब आया, मूसा ये सब चीज़ें आप अपने लिए करते हैं। तो हज़रत मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम ने फिर पूछा, मौला तू ही बता अब मैं तेरे लिए क्या करूं? तो अल्लाह ने फरमाया, मूसा मेरी खातिर किसी से मोहब्बत कर, ये अमल खालिस मेरे लिए है। यानी अल्लाह के नज़दीक किसी से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत करना ये कितनी बड़ी चीज़ है। यानी कि किसी से कोई खूनी रिश्ता ना हो, किसी से कोई इलाकाई रिश्ता ना हो, नस्बी रिश्ता ना हो, कोई ज़ाती मफाद वाबस्ता ना हो, कारोबारी रिश्ता ना हो, सिर्फ इसलिए कि ये अल्लाह का बंदा है, अल्लाह के लिए मोहब्बत करना। सैयदना उमर इब्न ख़त्ताब रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि क़यामत के दिन उसके दर्जात सबसे ज़्यादा बड़े हुए होंगे जिन्होंने लोगों से सिर्फ अल्लाह के लिए मोहब्बत की होगी। और एक हदीस पाक में भी आया है, मफ़हूम हदीस है कि क़यामत के दिन कुछ लोगों को अर्श के साए में रखा जाएगा, तो वो लोग होंगे जो मिलते थे तो अल्लाह के लिए और जुदा होते थे तो अल्लाह के लिए। और एक हदीस पाक में आता है कि क़यामत के दिन जब सब लोगों का हिसाब व किताब हो रहा होगा तो कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको नूर के मिंबर पर बिठाया जाएगा और उनका कोई हिसाब नहीं होगा। तो लोग देख करके पूछेंगे ये कौन नबी हैं और कौन शहीद हैं कि जिनको यहाँ इस शान से बिठाया गया और मैदान महशर की तकलीफ़ और परेशानियों से ये महफूज और मामून है। तो उस वक्त कहा जाएगा न ये कोई नबी है न ये कोई शहीद हैं, बल्कि ये वो लोग हैं जो अल्लाह के लिए दोस्ती करते थे और अल्लाह ही के लिए दुश्मनी करते थे, मोहब्बत भी करते थे अल्लाह के लिए और किसी से दुश्मनी भी करते थे अल्लाह के लिए। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने इनको ये मर्तबे अता फरमाए हैं। आज ये चीज़, ये सुन्नत करीमा आकाए करीम रऊफ़ रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और हुज़ूर अलैहिस्सलाम के बाद सहाबा की ये सुन्नत कि अल्लाह के लिए मोहब्बत करना, यानी जिससे कोई मफाद वाबस्ता न हो उससे भी सिर्फ इसलिए मोहब्बत करना कि अल्लाह और उसके रसूल ने मोहब्बत करने का हुक्म दिया है। बल्कि आइए हमारे असलाफ बुज़ुर्गान दीन रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम मजमईन अल्लाह के लिए कैसे मोहब्बत करते थे और उनका अंदाज क्या था। आज तो बड़ा अजीब दौर आ गया है कि लोग अगर किसी को सलाम भी करते हैं तो पहचान वालों को सलाम करते हैं। बल्कि एक मर्तबा एक शख्स ने एक सहाबी को नाम लेकर ओ फलां साहब सलाम किया तो उन्होंने फरमाया अल्लाह के रसूल ने सच कहा। तो किसी ने कहा कि क्या बात है? फरमाया कि आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब लोग सिर्फ पहचान वालों को सलाम करें तो समझ लेना कि क़यामत करीब आ गई। यानी सलाम करने में पहचान का लिहाज रखा जाए। हालांकि सलाम के मुतालिक फरमाया मन अरफ्ता वलम तारिफ, के सलाम उसको भी करो जिसको पहचानते हो और उसको भी करो जिसको नहीं पहचानते हो। अब आप अंदाज़ा करें कि जब आज का इंसान सलाम करने में पहचान देखता है तो एहसान करने में वो कितनी पहचान देखता होगा। हालांकि सलाम हो या एहसान हो तो फिर आपने पहचान के लिए की, अल्लाह के लिए कहाँ की? अल्लाह के लिए जो अमल हो, आप जानते हो या ना जानते हो, अगर आपको मोमिन है तो उसको सलाम करना चाहिए। और एहसान तो किसी भी इंसान पर आपको करना चाहिए। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, आइए मैं आपको बताऊं कि किस तरीके से हमारे बुज़ुर्गों का अंदाज़ था। एक मर्तबा शेख अबुल हाशिम सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह एक अपने मुरीदों के साथ जंगल में कहीं तशरीफ़ ले जा रहे थे। अचानक से
ایک آدمی ان کو نظر آیا، آپ نے اس کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب دیا، اور پھر گفتگو ہونے لگی اور بہت دیر تک دونوں کی گفتگو ہوتی رہی۔ شیخ ابو الہاشم صوفی نے اپنا توشہ دان کھولا اور کھول کر اس دسترخوان بچھایا اور اس اجنبی مسافر کو کھلایا، اور پھر کھاتے وقت تو ہی بہت باتیں ہوئی۔ مریدوں کو ایسا لگا جیسے حضرت کا، پیر و مرشد کا بہت گہرا اور پرانا دوست ہے جو بہت دنوں کے بعد حضرت کو ملا ہے۔ جب وہ کھانا کھا کر چلا گیا تو لوگوں نے بہت انہماک سے باتیں ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی، بات چیت ہو رہی تھی، کھانا کھلایا گیا تھا، پانی پلایا گیا تھا، اس کو بہت احترام سے رخصت کیا گیا تھا، روکا بھی تھا احترام سے، رخصت بھی کیا تھا احترام سے۔ تو شیخ ابو الہاشم صوفی سے مریدوں نے پوچھا، حضور یہ کون تھے جس سے آپ اتنے انہماک سے اور دلچسپی سے گفتگو کر رہے تھے، جنگل میں کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، احترام سے رخصت کیا؟ انہوں نے فرمایا، واللہ یعنی اللہ کی قسم، یہ کون تھا اس کو میں نہیں پہچانتا، یہ کون تھا میں اس کو نہیں پہچانتا۔ فرمایا جب نہیں پہچانتے آپ تو ایسی باتیں کر رہے تھے جیسے برسوں سے پہچان ہو۔ فرمایا اسی کا نام تصوف ہے، تعلیمات تصوف اسی کا نام ہے کہ کوئی اجنبی بھی ملے تو ہم اس سے ایسے ملیں، ایسے بات کریں جیسے برسوں پرانی اس سے ہماری ملاقات ہے، اور اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ آپ اندازہ فرمائیں میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ہم اولیاء کرام اور صوفیاء اسلام کی باتیں تو بہت کرتے ہیں، کیا ہمارے اندر یہ چیزیں موجود ہیں؟ نہیں، اور ہرگز نہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم نے ایسا کیا ہے گویا کہ چھلکے کو لے لیا ہے اور ہم نے گودے کو یعنی مغز کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے یہی کیا ہے، چند رسومات کو اپنایا اور اس کے بعد بہت ساری چیزوں کو ہم نے فراموش کر دیا۔